समाज शिरोमणि परम पूज्य बापू मालदेव राणा की प्रतिमा का अनावरण समारोह बापू मालदेव राणा चौराहा भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग एवं पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेहर समाज झम्मा लाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी एवं यहाँ पर गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश मेहर समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में 3 मेहर समाज के वरिष्ठ जन मेहर समाज रत्न की उपाधि दी गई। गुजरात से केशु भाई, राजस्थान से डॉक्टर मेहर, मध्य प्रदेश से पूरन लाल मेहर। समारोह में मेहर समाज के वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया गया एवं प्रतिभा छात्रों का भी सम्मान किया गया। गुजरात से केशु भाई, राम भाई, राजस्थान से डॉक्टर श्री देशराज मेहर, इंदौर से वरिष्ठ विधिक सलाहकार श्री दुर्गेश मेहर का सम्मान इंदौर मेहर समाज अध्यक्ष श्री जगदीश मरमट द्वारा कराया गया। भोपाल से मेहर 98% अंक लाकर समाज को गौरवान्वित किया और आज समाज ने सम्मान किया। अभिलाष मेहर जो कि नेत्रहीन है, उन्होंने कक्षा 5 में 75% लाकर आज उनका भी समाज ने सम्मान किया। कई जिलों से आए हुए अतिथियों का समाज में सम्मान किया गया। समारोह में आयोजक मध्य प्रदेश मेहर समाज जागृति संघ प्रदेश अध्यक्ष यशवंत सिंह मेहर, अध्यक्ष मेहर समाज जिला भोपाल राम कुमार मेहर, सुनील मेहर, राजेश मेहर, नितिन खंडेलवाल, मुंशी लाल मेहर, भगवान सिंह, चिरंजी लाल, देवी सिंह, पूरन सिंह एवं अनेक लोग उपस्थित रहे। आदरणीय सुरजीत सिंह चौहान जी, आदरणीय विजय सिंह जी, मेहर समाज के अध्यक्ष जसवंत जी, आज जिन्हें हमने सम्मानित किया है, ऐसे तीनों महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाइयों और साथियों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज केवल मेहर समाज को ही नहीं, देखिए केवल मेहर समाज को ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से सौगात नहीं मिली है, बल्कि बापू मालदेव जी राणा अध्यक्ष जी सुन ही नहीं रहे आप। अध्यक्ष जी क्या है, बहुत एक्टिव है। आज केवल मेहर समाज के लिए ही बड़ा दिन नहीं है, ये सौगात जो शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, ये केवल मेहर समाज के लिए नहीं है, क्योंकि यदि बापू की मूर्ति भोपाल में लगी है तो ये संपूर्ण हिंदू समाज को प्रेरणा देने का काम करेगी। इसको केवल मेहर समाज तक सीमित मत करिए, क्योंकि मालदेव बापू ने तो अपनी पूरी जिंदगी समाज को एक करने में और समाज को दिशा देने में लगाई। और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने इस समाज की इस बड़ी मांग को पूरा किया। और मुझे ये कहते हुए भी बड़ी प्रसन्नता है कि जिस तरह से ये चौराहा बना है, मुझे लगता है इतना सुंदर चौराहा भोपाल में बहुत कम ही होके। तो मेरे लिए और प्रसन्नता की बात है कि यदि नरेला विधानसभा का प्रवेश द्वार है तो मालदेव बाबा के आज्ञा से ही नरेला में प्रवेश हुआ। बहुत प्रसन्नता की बात है कि सामाजिक रूप से आज मैं होशियार सिंह जी को भी बहुत याद करूंगा। जिस 2008 के कार्यक्रम की आप बात कर रहे थे यशवंत जी, वो कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित हुआ था, और आप लोगों ने मुझ पर बहुत दबाव बनाया था और मैं मुख्यमंत्री जी को लाया था। तो मुझे याद है 2008 और 2020 में इतना अंतर आ गया। उस समय एकदम खिलखिलाते हुए ताजे गुलाब के फूल थे, आज फूलों में अंतर आ गया। उस समय एकदम गुलाब के फूल थे ताजे ताजे, और आज गेंदे के हो गए। कोरोना के कारण नहीं भैया, यही होता है जब मांग होती है तो मांग बहुत दमदारी से होती है, मांग मान ली जाती है तो कहते अब तो मांग मानी भी कहा चक्कर में पड़ो। क्यों यही बोला, उस दिन मांग मानी थी तो मांग मानते टाइम मेमोरेंडम दिया था कि मालदेव बाबा की मूर्ति लगा देना।
तो एकदम खिलखिलाते हुए खुशबूदार गुलाब के फूल, तो मैंने ये कहा भी था कि गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, जो मेरे को याद है आज से कितने सालों में 12 साल पहले की बात है, 13 साल हो गए। मैंने उस समय भी कहा था, बात चल रही थी, संचालन कर रहे हैं बंधु और सब लोग बोल रहे थे पिछड़ा समाज, गरीब समाज, ये समाज। मैंने कहा गरीबी या पिछड़ापन खीसे से नहीं होता, दिल से होता है ना। हो सकता है कोई बहुत बड़ा आदमी हो और जब स्वागत करे तो ऐसे फीका फाका कर दे, तो मैंने कहा मेहर समाज से बड़ा कोई समाज ही नहीं है, खिलखिलाते हुए गुलाब के फूल से स्वागत हो रहा है, तो हर देख के अंदर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब मिलकर समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी समाज का भविष्य का निर्धारण, उसका उन्नयन, उसका उत्कर्ष, उसका विकास, उसका कल्याण इसी बात में निहित है कि हम समाज में कितनी एकता रखते हैं। संगठन में ही शक्ति है, समाज एक रहे, समाज की एकता के लिए हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करते रहें। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मुंडियों की संख्या होती है, मुंडियों की गिनती होती है, और समाज को यदि एक करना है तो हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। मैं किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, यदि क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम है तो हम सब मिलकर क्षत्रिय एक हो। यदि कायस्थ समाज में हम हैं तो हमारा दायित्व है कि कायस्थ समाज को हम एक करें। यदि हम ब्राह्मण समाज में हैं तो हमारा दायित्व है कि हम। ये आपको कैसा लग रहा है इस मेहर समाज के कार्यक्रम में? ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम सब मिलकर, सर्व समाज एक साथ मिलकर इस भव्य कार्यक्रम को मनाए हैं। परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी, जिनका योगदान सिर्फ मेहर समाज के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए रहा है। उन्होंने इस देश की आज़ादी में स्वतंत्र सेनानी के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने जूनागढ़ स्टेट जब पाकिस्तान में विलय होना चाहता था, मोहम्मद महावत खान वहाँ के जो निज़ाम थे, तो उनके साथ क्रांति कर गए, यानी उन्हें हटाने के लिए क्रांति की और जूनागढ़ को स्वतंत्र करवाया था। तो उनका योगदान ये देश और दुनिया कभी भूल नहीं सकती है। उनकी शहादत को याद करते हुए मेहर समाज में के लिए हमारे बहुत ही सम्मानीय और हमें हमेशा प्रेरणा देने वाले आदरणीय सुरजीत सिंह चौहान जी, जो कि नगर निगम के, मैं अपनी ओर से, पूरी समाज की ओर से उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया और इतनी बड़ी प्रतिमा। तो ये जो प्रतिमा है, ये धरातल से अगर इसके ऊपर शिखर तक देखी जाए तो ये 19 फीट है, और ये जो चौराहे हमें दिया गया है ये लगभग 200 फीट के व्यास का चौराहा है। ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर का है कि राष्ट्रीय स्तर का? पूरे राष्ट्र के लोग यहाँ उपस्थित हैं, केवल मेहर समाज के नहीं, सभी समाज के, साहू हों, ब्राह्मण हों या अन्य क्षत्रिय वैश्य, सब मिलकर हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और सभी लोगों का योगदान इसमें रहा है। और हमारी एक नेम थी कि हमारे ये भोपाल में बापू ने भी यहाँ भी बहुत काम किया था समाज के लिए, और यहाँ प्रतिमा होनी चाहिए, वो हमारी एक पहले से तमन्ना थी। तो आज हमारे ये चौहान साहब ने और हमारे शर्मा जी ने और हमारे समाज का जो सपना था, सपना पूरा कर दिया। बापू मालदेव राणा जी की मूर्ति अनावरण पर हम सभी पदाधिकारी यहाँ पर इंदौर में यशवंत जी मेहर जी के आमंत्रण पर और हमारी पूरी संपूर्ण समाज, पूरे भारतवर्ष से संपूर्ण समाज यहाँ पर आज भोपाल में बापू मालदेव राणा जी की मूर्ति अनावरण के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, जहाँ पे अपने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, समस्त जगहों से पूरे मेहर समाज के संपूर्ण पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। सर, आज आपका सम्मान हुआ है तो आपको मेहर तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें सम्मान तो बहुत ही बड़ा शानदार तरीके से यशवंत जी मेहर जी की तारीफ उतनी भी की जाए। समाज के अंदर इनके जैसे हर ऊर्जावान व्यक्ति को इनकी तरह ही बिल्कुल तैयार होना चाहिए और हमेशा इनकी तरह ही हर उत्साह प्रोग्राम इसी तरह से बनाना चाहिए। यशवंत जी मेहर का नाम जिस प्रकार बापू मालदेव जी राणा जी का नाम सुनहरे अक्षरों में, वैसे ही हमारे यशवंत जी मेहर का भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद जी। रूप से डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, इसको और अधिक हम विकसित करेंगे और पूरा जो मेहर समाज है उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमेशा उनके साथ हैं। सर, मेहर समाज का कहना है कि ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है, तो आपको ऐसे आज कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अपने ऊपर फ़ख्र हो रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि संकल्प हमेशा पूरे होते हैं, उसके लिए भले ही 7 जन्म लेना पड़े, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि इसी जन्म में वो पूरा हुआ है। मेरा ये संकल्प था कि बापू मालदेव राणा जी की प्रतिमा यहाँ लगना चाहिए, चौराहा विकसित होना चाहिए और
सभी के सहयोग से ये हुआ है। मैं अपना योगदान भले ही हमारा मेहर समाज मेरा मानता है, लेकिन मैं इसका योगदान जो है पूरा श्रेय देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, श्री विश्वास सारंग जी को, और जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था गिरीश जी, और इसलिए मेरा योगदान गिलहरी मात्र का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत आनंद फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ। यहाँ आज अब बापू मालदेव राणा की मूर्ति का अनावरण हुआ है, जिसका हम काफ़ी टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे। काफ़ी टाइम से हम इसके इंतजार में थे कि कब ये पल आए, और ये आज बहुत ही अच्छा खुशी का पल है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से लोग आए कि सभी भारत से आए हुए हैं? मतलब दूसरे स्टेट से भी आए हैं, और मतलब अलग अलग जगह से आए हैं, और मध्य प्रदेश के तो है ही। चलो ठीक, धन्यवाद जी। थैंक यू। मैं बिजोलिया भीलवाड़ा जिला डॉक्टर DS मेहर नटराज हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बिजोलिया से आया हूँ। आज यहाँ आपका सर सम्मान किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। समाज के लोगों का जो प्रेम है और जो समाज के प्रति लोगों का उत्साह है, आज मतलब बापू मालदेव राणा की जयंती मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। आज उनका निर्वाण दिवस है, और भोपाल में जो ये कार्यक्रम हुआ है उनकी मूर्ति का अनावरण, उसके लिए हम सब समाज के लोग सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन लाल टेलर इंदौरी के नाम से जाना जाता हूँ। मैं राघवगढ़ का निवासी हूँ, और मैं कोई बड़ी रकम नहीं हूँ समाज में। समाज सेवक के रूप में हमेशा जो है मेरा ध्येय रहा है समाज सेवा करना। आज 55वीं पुण्यतिथि हमारे बापू मालदेव राणा जी की जो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है, उसमें हम लोग शरीक हुए हैं, और इनके जो बताए हुए मार्गदर्शन है उस पर चलकर आज समाज ने जो विकास किया है वो सबके सामने प्रदर्शित है कि आज विभूति हमारे सामने विराजमान है, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर ये समाज अपना चहुमुखी विकास करेगा। सन 1955 में बापू मालदेव जी राणा इसी राजधानी भोपाल में पधारे, और उन्होंने जो मार्गदर्शन समाज को दिया है उसी के फलीभूत आज ये समाज पूरी तरह से फलीभूत है, और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलकर आज जो हमारे समाज सेवी लोग आज बहुत आगे बढ़ कर के जो हिस्सा ले रहे हैं समाज सेवा में, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की समाज में आवश्यकता है जो समाज को एकत्रित करे, समाज को सुसंगठित करके समाज का चौमुखी विकास कर सके। ऐसे लोगों की आज इस युग में ज़रूरत है। मैं माननीय हमारे स्वर्गीय श्री होशियार सिंह जी मेहर, उनका जो सपना था आज उसे हमारे इस जागृति मंच के अध्यक्ष एवं माननीय श्री हमारे यशवंत सिंह जी और हमारे चंद्रशेखर यतीश जी बड़ोनिया जी ने और इनकी पूरी कमेटी ने जो उनके उसको तुषार सिंह जी के सपने को साकार किया है, मैं उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत निश्चित तौर पर राष्ट्रीय संत जिनके विचार, जिनके व्यवहार और जिनके कर्तव्यों का हम सब अनुसरण करते हैं, गुजरात के जूनागढ़ से लेकर इस भोपाल की पुण्य भूमि तक कहीं ना कहीं समाज को एकजुट करने का और इस देश को परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद कराने का जो संकल्प था, पूरा देश एक रूप रहे, एकजुट रहे। इस देश में कहीं ना कहीं भक्त की बात हो, विभक्त की बात ना हो।